बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना है और मैं आपके लिए हमदर्दी रखती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी दुआएं आपकी कबूल नहीं हो रही है, अल्लाह ताला किससे तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला आपको दुआ करने की, आपको क़यामुल लैल करने की, आपको कसरत से तौबा करने की तौफीक अता करे और आपके साथ भी मौजज़े हो जिस तरह लोगों के साथ मौजज़े हो रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरीज, लोगों की जो मोटिवेशनल रियलिस्टिक स्टोरीज होती है वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, वो भी प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ, स्क्रीन पे मैं लगाती हूँ ताकि आप खुद से पढ़ें और देखें कि लोगों ने किस तरह सब्र किया है, लोगों ने किस तरह अपनी दुआएं कबूल करवाई हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है कि वो आपकी नहीं सुनेंगे। हो सकता है हर इंसान के साथ, जरूरी नहीं है कि आज दुआएं मांगे, किसी किसी के साथ ऐसे मौजज़े हो जाते हैं कि 2 से 3 दिन में उनकी दुआएं कबूल हो जाती और किसी किसी को सब्र करना पड़ता है। तो सब्र करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आजमाता है। आपको भी अगर किसी चीज की शिद्दत से तलब हो रही है, बहुत टाइम से आप कोई दुआएं मांग रहे हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप इस्तगफार की कसरत करें, जितनी ज्यादा हो सके इस्तगफार की कसरत करें, जितनी ज्यादा हो सके। और रमजान मुबारक का महीना तो मगफिरत का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दुआ पे आमीन फरमाया था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी कि जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और वो अपनी मगफिरत ना करवा सका, उससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा। वो हलाक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पे आमीन कहा है। तो वैसे ही हमें अपनी मगफिरत करवानी है। लेकिन आपको किसी चीज़ की दुआ, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि कबूल हो, तो आप कसरत से इस्तगफार करें, चलते फिरते उठते बैठते जितनी ज़्यादा हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और मैं आपके साथ ये मेडिकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, आप खुद स्क्रीन पे देखें कि लोगों ने किस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इस्तगफार ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे इस्तगफार ने उनकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां निकाल कर रख दी। चाहे गम जैसा भी हो, कोई भी मुश्किल लग रही हो, कोई भी आपको नामुमकिन काम लग रहा हो, अल्लाह ताला हर चीज़ को करने पे मुमकिन है। आप दुनिया वालों पे भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस ज़ात पे तो कभी एक बार भरोसा करके देखिए जो आपके गमों को, आपकी परेशानियों को दूर करने की मतलब कदर रखता है। अल्लाह ताला जानता है, वो कादिर है हर चीज़ पे। तो देखिए, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप खुद देखें ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपका जो टूटी हुई आपकी जो उम्मीदें हैं वो एक बार फिर से अल्लाह ताला जोड़ दे इंशाअल्लाह ताला। एक बहन है, वो फरमाती हैं, बेशक मैं भी उठते बैठते पढ़ती रहती हूँ, ये हकीकत है, मेरा आजमाया हुआ है। मेरी जितनी भी परेशानियां थी वो सब कब खत्म हो गई पता भी ना चला। अब जाकर जिंदगी में सुकून में हुई हूँ। बेशक मेरे मालिक की इबादत में बहुत ताकत है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मालिक इज द बेस्ट, एक्सलेंट रोशनी के अल्फाज ही नहीं है मेरे पास तारीफ के लिए। मालिक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखा लोगों ने अपने एक्सपीरियंस किस तरह शेयर किए, किस तरह इंसान की जिंदगी में सुकून आ गया। जिंदगी पता है, चाहे जितनी भी आपके पास दौलत हो, हर चीज हो, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो आपकी जिंदगी बिल्कुल वेस्ट है, आपकी जिंदगी बिल्कुल खैर से खाली है। जिंदगी में खैर तभी होता है जब इंसान सुकून में हो। भले 2 रोटी खा रहा हो लेकिन सुकून में हो, उसकी जिंदगी में कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी चीज को खो देने का डर ना हो। ये जो जिंदगी होती है ना, वो पीसफुल जिंदगी होती है। तो आप अल्लाह से पीसफुल जिंदगी मांगे, अल्लाह ताला से सुकून वाली जिंदगी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करें। रमजान मुबारक का महीना है, इसमें वैसे ही हमें मगफिरत करवानी, लेकिन आप अपने एक मकसद के तहत भी जितनी ज्यादा हो सके कसरत से इस्तगफार करें। एक तो ये आपकी इबादतों में शुमार किया जाएगा, उससे अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी बख्श देंगे और आपको वहां से रिस्क अता करेंगे, माल औलाद अता करेंगे। और जिस चीज की आपको तलब है अल्लाह ताला वो आपकी दुआएं भी सुनेंगे। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ सबके एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आप, एक इंसान जब डूबने लग जाता है ना तो उसे एक थामने के लिए सहारा चाहिए होता है। मैं आपको उस तरह से थामने की कोशिश कर रही हूँ कि आप टूटे मत, आप गिरे मत, आप उम्मीद ना खोएं। अल्लाह ताला ने आपको मुझे एक जरिया बनाकर आपके लिए भेजा है कि मैं आपको लोगों के प्रूफ दिखा रही हूँ
ताकि आप जो टूटने लगे हैं ना, आपकी उम्मीद एक बार फिर से जुड़ जाए, आप फिर से एक बार सोच सके कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है टूटने का, मेरा रब अभी भी वही है। जब वो उसकी सुन सकता है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा हो सकता है थोड़ी देर कर रहा हो, मेरा रब मेरे सब्र को आजमा रहा हो। और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो। तो हमने सब्र भी करना है, नमाजें भी पढ़नी है और इस्तगफार की कसरत करनी है, चलते फिरते उठते बैठते जितनी ज्यादा हो सके करें। अल्लाह ताला नामुमकिन दुआओं को भी आपकी मुमकिन करने पे कादिर है। इस बात का भरोसा रखें आप और अल्लाह से खुद को इस तरह जोड़ ले कि आपको दुनिया वालों की मदद की जरूरत ना पड़े, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लाती रहती हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, ताकि आप जिंदगी में अगर टूट चुके हैं तो फिर से एक बार इंशाअल्लाह ताला जुड़ जाएं, क्योंकि एक इंसान के खैर के लिए सोचना एक मोमिन का काम होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।